हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान साहब। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपकी स्पीच ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उसकी वजह से इस वक्त एक हंगामा जो है वो बपा है। ये बताएं कि क्या कुछ अंदाजा हो रहा है कि ये जरा जल्दी कह दिया, ज्यादा कह दिया, पहले थोड़ी सी और इंक्वायरी करके चीजों को एक महकमा जाती तरीके से हल किया जा सकता था? ना मैंने कुछ जल्दी कहा है और ना ही मैंने कुछ ज्यादा कहा है, बल्कि अगर कुछ कहा है तो वो सच कहा है। और हमारा इस कौम से ये वादा था कि हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, सच्ची बात आपसे छुपाएंगे नहीं। हम अपनी इस्लाह भी करेंगे, हमारी रिफॉर्म गवर्नमेंट है, हम अदारों में बेहतरी लाने की कोशिश भी करेंगे और पिछले 35-40 सालों में जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है उनका एहतसाब भी करेंगे। जहाँ कुछ गलत हुआ है उसे ठीक करने की कोशिश भी करेंगे। तो ये जितना भी सिलसिला है, अगर आदिल, मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाने के लिए, इस कौम की याद दिलाने के लिए कि ये सिलसिला मैंने तो शुरू नहीं किया और उस वक्त इतनी शोरों गुगा तो नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के बेहतरीन इंटरेस्ट में, PIA के बेहतरीन इंटरेस्ट में सुओ मोटो एक्शन लिया और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि तमाम PIA के एम्प्लॉइज़ के क्रीडेंशियल्स चेक किए जाएं। तो जब PIA के एम्प्लॉइज़ के क्रीडेंशियल चेक किए गए तो 658 ऐसे लोग, जिसमें केबिन क्रू भी है, जिसमें कॉकपिट क्रू भी है, जिसमें ग्राउंड हैंडलर्स, टेक्नीशियंस भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, जिसमें मैनेजमेंट के लोग भी हैं, तो 658 लोगों की डिग्रियां जेली साबित होती हैं और फिर उनकी टर्मिनेशन होती है। फिर वो कोर्ट्स में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक आते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनकी पिटीशन रिजेक्ट करती है, वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू में आते हैं, रिव्यू में उनकी पिटीशंस रिजेक्ट होती हैं। तो 658 नंबर्स को थोड़े से नंबर नहीं है, वो PIA के एम्प्लॉइज। ओके सर, मगर तो उसी के तसलसल में ये तो हो गया। अच्छा, उसमें से 7 पायलट ऐसे निकले कि जिनकी डिग्रियां जेली थी, किसी की FA ठीक नहीं, किसी की BA ठीक नहीं, किसी की BSc ठीक नहीं, तो वो नौकरी से गए। और फिर यही फैसला एविएशन डिवीजन ने किया कि बाकी पायलट्स के क्रीडेंशियल्स भी चेक कर लिए जाएं, उनकी डिग्रियां भी चेक कर ली जाएं, उनके लाइसेंसेस भी चेक कर लिए जाएं। तो जब लाइसेंसेस चेक करने शुरू हुए तो बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी सामने आई। और देखना, इस वक्त कोविड की वजह से पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री बैठ गई है, तमाम इंटरनेशनल ऑपरेशन सस्पेंडेड हैं। तो ये वक्त था कि हम अपनी इस्लाह करें, अपनी चीज़ों को चेक कर लें, अपनी चीज़ों को ठीक कर लें और सबसे मुकद्दम तो हमारे लिए सेफ्टी है, ह्यूमन सेफ्टी है। ओके सर, मैं जरा ये ह्यूमन सेफ्टी के लिए उसके लिए फिर पायलट्स के, लेकिन इसमें जो एतराजात हैं बेसिकली वो ये है कि सर, पहले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आपने ये कहा कि ये जाली हैं 262 गालिबन आउट ऑफ 800 समथिंग। दूसरे दिन आपने कहा कि ये मऊक हैं और फिर उसके बाद जो है वो ये कहा गया कि जी अभी इनकी जो है वो मजीद भी तहकीकात हो रही हैं, सारा कुछ ये हो रहा है। तो क्या बेहतर नहीं होता कि पहले सारी तहकीकात करके जाली और मशकूक को अलहदा करके और आप महकमा जाती कार्रवाई के जरिए भी तो इन सबको फारिग किया जा सकता था? पार्लियामेंट में आपका स्पीच करना इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बना। आप एक तरफ ठीक है ये कहते हैं कि जी हम लोगों को सच बताना चाहते हैं, मगर एक ऐसा सच जिसकी वजह से पूरे की पूरी एयरलाइन जो है वो दबाव में आ जाए। अब जिनके लाइसेंसेस ठीक थे वो भी, उन्हें भी सफर करना पड़ा। EU ने पाकिस्तान को बैन किया, UAE ने जो है वो सीक्स टू वेरीफाई क्रेडेंशियल्स ऑफ पाकिस्तानी पायलट्स, ब्रिटिश UK से आपके साथ ये हुआ,
यूएन से जो है वो ये आपके साथ हुआ, तो क्या हमने इसकी रिपरकशन सोची थी कि ये इसके असरात हो सकते हैं, और क्या जो हमने कहा है उसकी कॉस्ट यही थी? देखें जी, मेरे ख्याल में कोई बुरा नहीं हुआ। अगर कुछ हुआ तो अच्छा हुआ। ऑपरेशंस तो हमारे ऑलरेडी सस्पेंडेड थे, यूरोप की फ्लाइट सस्पेंडेड थी। अगर ऑपरेशंस हमारी जारी हैं तो हमारे फंसे हुए लोग हैं, मोस्टली मिडल ईस्ट में लोग हैं। और अगर देखें ना, आप किसी ठीक बात को अप्रिशिएट भी करें। एक सेकंड मैं खान साहब मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप ये समझ रहे हैं, मैं आता हूं, आप ये समझ रहे हैं कि अगर इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी तो कोई मसला नहीं है, ये ठीक हुआ, कम से कम लोगों को सच्चाई पता चल गई कि हमारे इतने पायलट्स जो हैं उनके लाइसेंसेस जाली हैं। इससे बेहतर ये नहीं होता कि हम महकमा जाती कार्रवाई करके उनको खामोशी से फारिग कर देते? तो महकमा जाती कार्रवाई करके कर रहे होते तो अगर ये पता चल जाता जी कि इनके पायलट्स जैली हैं, तो हमने कुछ चीज़ छुपाई होती तो जो लोगों तक जब सामने जाती कि हम चोरी छुपे के साथ ऐसा काम कर रहे हैं, तो अगर हमने बता दिया है कि हमारे इतने लोगों के लाइसेंसेस मशकूक हैं और हम उन्हें स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, उनकी छांटबीन कर रहे हैं, तो इसमें मेरे ख्याल में तो कोई ऐसा जुर्म हमने नहीं किया। अगर हमने ये भी किया तो अपनी एयरलाइन के बेहतरीन इंटरेस्ट में किया। सर, स्क्रूटनी को आप पब्लिक करना जरूरी था के लिए किया। सिर्फ स्क्रूटनी लेकिन अच्छा रिपोर्ट पब्लिक नहीं करनी चाहिए? पता लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि जहाज का क्रैश क्यों हुआ? नहीं बिल्कुल, बात क्या बनी? नहीं सर, मैं पब्लिक करना जरूरी नहीं था। आज तक किसी ने ये पब्लिक किया, किसी ने इस जुर्रत का मुजाहरा किया? जहाज की इंक्वायरी को पब्लिक करने में और पूरे पीआईए के पायलट्स की इंक्वायरी को पब्लिक करने में चोरों आज तक तो चोर मुअज़्ज़ज़ बने रहे। कभी चोरों को किसी ने चोर कहने की जुर्रत की? चोरों ने तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़ा होकर कहा कि ये हैं वो ज़राए जिससे मैंने लंदन की प्रॉपर्टीज ली हैं, और वो ज़राए क्या थे? झूठ का पलंदा था। लेकिन खान साहब ये जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो लोग झूठ बोले वो तो अच्छे ठहरे, नहीं सर, जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वो जस्टिफाइड बात करें वो बुरे ठहरे। नहीं सर, वो उन्होंने अगर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस झूठ बोला तो भी गलत किया, लेकिन अगर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आपकी स्पीच, तो अगर हमने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सच बोला तो ये भी गलत। नहीं सच, लेकिन उसकी आदिल सच कड़वा जरूर होता है। वक्ती तौर पे यकीनन वक्ती तौर पे हमें परेशानी भी हुई, बदनामी भी हुई, लेकिन ऑन द लॉन्गर साइड आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसके मुस्बत नतायज आएंगे। जब दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि मेरी बात आप पूरी सुने, दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि तमाम क्रीडेंशियल्स हमारे ग्राउंड हैंडलर्स के, हमारे इंजीनियर्स के, हमारे टेक्नीशियंस के, हमारे पायलट्स के तमाम क्रीडेंशियल चेक हो गए। उनमें से इतने % जिनके खिलाफ एक्शन हो गया, रिमेनिंग 70%, 80%, 90% उनके क्रेडेंशियल सेटिस्फैक्ट्री हैं, क्लियर हो गए हैं, वेरिफिकेशन हो गई है, क्वालिफाइड हैं, सर्टिफाइड हैं, तो नेक नामी होगी या बदनामी होगी? ओके, तो मेरे ख्याल में तो पीआईए एक नई शक्ल में उभरेगी, बेहतर शक्ल में उभरेगी, और उसमें पाकिस्तान का वकार बढ़ेगा। आप इसे नेगेटिव साइड पे लेके जा रहे हैं, आप इसकी पॉजिटिव साइड पे भी देखें। सर, एक तो ये और फिर ये भी देखें ना, जो 658 लोग भर्ती किए गए हैं, जेली डिग्रियों में भर्ती किए गए हैं, आउट ऑफ मेरिट जिन लोगों ने भर्ती किया उन पे तो आप लानत नहीं भेज रहे कि उन्होंने जेली डिग्रियों पे लोगों को और अपने मंजूर नजर लोगों को मुलाजिम सर, उन्हें तो बुरा नहीं कहा जा रहा। अगर उनके क्रेडेंशियल चेक करके हम उन्हें निकालते हैं तो हमें बुरा समझा जा रहा है। सर, उन पे क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए, उनके इंसाफ की बात होनी चाहिए। ठीक, खान साहब, उन पे क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए जिन्होंने जाली लोग भर्ती किए, उन पर मुकदमे भी चलने चाहिए, एक्शन भी होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। हम तो सिर्फ एक ये एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं कि इसको थरो चेक करके। आपने एयरलाइन की बात की, एयरलाइन हादसे की रिपोर्ट जरूर पब्लिक होनी चाहिए थी, कैसे हादसा पेश आया उसकी भी डिटेल्स आनी चाहिए थी, लेकिन उन साहब पायलट की तो डिग्री जाली नहीं है जो इस हादसे में पायलट थे, उनकी तो डिग्री जाली नहीं है। और साथ ही जब आपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात की तो उस वक्त तो पीआईए को भी नहीं पता था कि उनके इतने जाली पायलट्स जो हैं काम कर रहे हैं लाइसेंसेस वाले, वो इन्फॉर्म नहीं थे, लेकिन जाहिर है आपको फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने उसकी डिटेल्स दी। चलें आप जरा इसको आगे बढ़ के जरा डिस्कस करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि खान साहब, जब आप समझते हैं कि आपने ठीक बात की और इसका कोई मसला नहीं है अगर आज हेडलाइंस भी बन गई या इशू भी बना है, लेकिन फ्यूचर में इसका फायदा होगा, फ्यूचर में ये फायदा होगा कि आप पीआईए को रिफॉर्म कर लेंगे, खड़ा कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, तो आपको ये लगता है। लेकिन ये जो आप सारा मसला है, मामला है,
इसके ऊपर कल हमने देखा कि वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शिबली फराज साहब के साथ, आपने क्यों नहीं की? क्या अंदर खाना, क्योंकि ये इत्तलात भी आ रही हैं कि शायद पीएम या फिर कुछ अंदर कैबिनेट में मिनिस्टर इस बात पे खुश नहीं है कि इस केस की हैंडलिंग जो है वो ठीक नहीं हो सकी, ये वजह थी? कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे सेक्रेटरी मैरिटाइम अफेयर्स हमारा हेड ऑफ इंक्वायरी है, जो इंक्वायरी बोर्ड हमने बनाया है उसे हेड सेक्रेटरी मैरिटाइम अफेयर्स कर रहे हैं, रिजवान उनका नाम है। तो अगर वो इंक्वायरी कर सकते हैं, अगर मेरे कोई कैबिनेट कोलीग जाके उस पर बात कर सकता है, राय दे सकता है, तो उस पर कोई बुरी बात नहीं। अगर वो वो मिनिस्ट्री को असिस्ट कर रहा है, मिनिस्ट्री को डिफेंड कर रहा है, हमारे एक्शंस को डिफेंड कर रहा है, मजीद क्लैरिफाई कर रहा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा करें, नेगेटिव साइड को नजरअंदाज किया करें। सर लेकिन ये तो आपको ब्रीफिंग करके आप अभी शो में भी बड़े बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं, ये तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे बताना चाहिए था कि ये सब कुछ आपने क्यों किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आऊंगा, मैं शो में भी आऊंगा, मैं तो कैबिनेट में बैठ के भी सच्ची बात करता हूं, किसी शो में आके भी सच्ची बात करता हूं। मैं तो खुदा को जान देनी है, मैं गलत सुन नहीं सकता, मैं सच्ची बात किए बगैर रह नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें आप इस चीज़ को कि कल कैबिनेट कोलीग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो मेरे कोलीग्स थे, मेरे भाई थे, मेरे दोस्त थे, अगर वो डिफेंड कर रहे हैं, मेरे एक्शंस को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो वो मेरी सपोर्ट में आए हैं। और सपोर्ट में होता है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैबिनेट की कि किसी एक कोलीग ने क्या देखा ना, मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बात की, इससे पहले नेशनल असेंबली में कॉलिंग अटेंशन नोटिस पे बात की, इससे पहले सेनेट में कॉलिंग अटेंशन नोटिस पे बात की, फिर मैंने रिपोर्ट प्रेजेंट की, फिर उसी दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर सेकंड डे फिर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो मैं तो आपको पता है, जैसे आपके शो में मैं पहली बार आ रहा हूँ, मैं तो बहुत कम अपीयरेंस होती है मेरी, तो अगर कोई दोस्त मजीद चीजों की क्लैरिफिकेशन के लिए आ जाए तो उसे नेगेटिवली ना लिया जाए। आज ठीक, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है कि इस पर थोड़ा सा जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात के जाहिर किए गए कि हम ज्यादा इस पर ओवर प्ले कर गए इस मामले को, ऐसी कोई बात नहीं है, इस पर कोई आपके साथ बात नहीं? तहफ़्फ़ुज़ात हैं ना, मैंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, मैंने तो खुशी का इज़हार किया है, मैं तो वेलकम कह रहा हूँ। देखे ना, एक रेफरेंस आया सर, मैं मीडिया में चला कि मेरे खिलाफ मैं रिडार में आ गया हूँ, नैब की रिडार में। मैंने तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके कहा कि मैं वेलकम करता हूँ नैब को कि जो मेरे क्रेडेंशियल्स चेक कर रहे हैं। अगर मैं अपना ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़ा हो कि ये वेलकम नैब को कर रहा हूं कि मेरे क्रेडेंशियल चेक करो, अगर मैं यहां तक चला जाता हूं कि ना सिर्फ मेरे क्रेडेंशियल चेक करो बल्कि सारी फेडरल कैबिनेट के क्रेडेंशियल चेक करो, तो इसमें तो अच्छी चीज को भी आपको देखना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट एक नई चीज, एक नई रवायात उन्हें इंट्रोड्यूस करवा रही है, तो आप इन चीजों को अप्रिशिएट भी किया करें। मैं वोट पब्लिक करने वाला मामला है, उस पर हम भरपूर अप्रिशिएट करते हैं।